नेक्स्ट देखिए जी, वो उसी इक्वेशन को लेकर आ रहे हैं। वो कैसे बता रहे हैं कि पहले हमने देखा था कि MRPL मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर किसके बराबर थी, P इंटू MPL, जो कि किसके बराबर आ रहा था, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वेजेस के बराबर होती है, वहाँ पे डिसाइड कर रही थी फर्म कि उसने कितने यूनिट ऑफ लेबर को हायर करना है। ठीक है, ये वही इक्वेशन है, इसको रिपीट किया यहाँ पर। सेकंड नई इक्वेशन आई वो है MRP के मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि पर यूनिट ऑफ कैपिटल, पर यूनिट ऑफ कैपिटल ने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी वर्थ क्या है, या वो उस आउटपुट से फर्म को क्या इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो पर यूनिट ऑफ कैपिटल या एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल को हायर करने से जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस आए और उसकी जो वर्थ है मार्केट की, फर्म को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से, उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, या कैपिटल के एडिशनल आउटपुट की मार्केट वर्थ। ठीक है, यानी फर्म को इनकम कितनी हो रही है पर यूनिट कैपिटल को लगाने से, और वो किसके बराबर होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में बैठ जाएगा, वो होगा R के बराबर। कि फर्म को पर यूनिट कैपिटल को कितना R है, रेंटल प्राइस है जो फर्म ने पे की, वो जिस लेवल पर बराबर होगी उस इनकम के या मार्जिनल रेवेन्यू के जो इस एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल ने जनरेट करके दिया फर्म को। ठीक है, तो जितना फर्म की पॉकेट से जा रहा है और जितना फर्म की पॉकेट में इनकम वापस आ रही है, उस लेवल के जहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में आती हैं, जितना फर्म की पॉकेट से निकला पैसा जो उसने पे की वेज या रेंटल प्राइस, और इन दोनों ने कैपिटल और लेबर की अलग अलग देख रहे हैं, जितना इन्होंने फर्म को रेवेन्यू जनरेट करके दिया पर यूनिट, या फर्म की पॉकेट में जितनी इनकम अर्न हुई, फर्म को जितना फ़ायदा हुआ, जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से, उसके बराबर ये डिसाइड करता है कि मैंने कितना लेबर डिमांड करना है, मैंने कितना कैपिटल डिमांड करना है। ठीक है, अब देखिए नहीं क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ ईच इनपुट इक्वल्स इच फैक्टर प्राइस। ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या हैं, आर कंपेटिटिव फर्म्स लॉन्ग रन फैक्टर डिमांड इक्वेशन। ये लॉन्ग रन के अंदर बताती हैं कि फर्म जो है वो किस हद तक फैक्टर डिमांड करेगा, चाहे लेबर है चाहे कैपिटल है। ये आखिरी जो दोनों क्वेश्चन है 15.10 और 15.11 वो इसी चीज़ को शो कर रही हैं। अब उन्होंने यहाँ 15.10 और 11 में क्या किया है कि MRPL जो है उस, या MRP के जो है उसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया है कि मार्जिनल रेवेन्यू को हम MPL से मल्टीप्लाई करते, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो प्राइस के बराबर होती है, या वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है। मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू की जगह सिंपली प्राइस अगर आप लिख देंगे तो भी सेम ही रहता है परफेक्टली कंपेरेटिव फर्म के लिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उसको बाकी की चीज़ से MPL से मल्टीप्लाई किया प्राइस को, तो वो वही रहेगा P इंटू MPL। MPL होता है चेंज इन Q ड्यू टू चेंज इन L, या MPK होता है चेंज इन Q ड्यू टू चेंज इन K। ठीक है, और वो जहाँ पर उन इनपुट्स की पर यूनिट कॉस्ट जो वेज है या रेंटल प्राइस R है उसके बराबर होता है, वहाँ तक फर्म डिसाइड करती है कि उसने कितना फैक्टर डिमांड करना है लॉन्ग रन में।